नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आपकी का स्पेशल सेगमेंट डेली टूर्स, जहां बात होती है आपकी और आपसे ही जुड़ी खबरों की। लेकिन इससे पहले डेली टूर्स में हम आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब डेली टूर्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट जो निकल कर आता है वो ये कि सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम ऑनरिंग द ऑनेस्ट का नाम दिया है। सबसे जो प्लेटफॉर्म है उसकी सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसमें टैक्स से जुड़े जो भी मामले होंगे उसकी जो इंक्वायरी होगी और जो अपील होगी दोनों ही फेसलेस होगी, यानी आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाकर जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक पहल लगती है जिसमें सरकार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो करप्शन है ना, हर छोटे से लेवल पर चपासी से लेकर बड़े अधिकारी तक जो कहा जाता है कि करप्शन का इस लेवल तक पहुंचा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसको कम करने की कहीं ना कहीं कोशिश है, जो कि एक लगता है अच्छा कदम है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो सरकार कहती है कि 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही जो है वो टैक्स देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, टैक्स का जो स्लैब है क्या वो बदलना चाहिए या ऐसा क्या करना चाहिए कि जो 130 करोड़ की आबादी में जो 1.5 करोड़ का टैक्स ब्रैकेट जो लोग सिर्फ देते हैं उसको और बढ़ाया जा सके? क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट निकल कर आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने से लेकर। गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक 18 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, और अगर 31 मार्च 2021 तक अगर ये काम नहीं पूरा होता है तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो सबसे पहले आधार कार्ड को पैन से लिंक जरूर कर दीजिए। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो प्राइवेट ट्रेनों से रिलेटेड है। सरकार जो है वो इस कोशिश में है कि कैसे जल्द से जल्द रेलवे में प्राइवेट ट्रेनें शुरू की जाएं। इसके लिए बिडिंग प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। 23 कंपनियां हैं, बॉम्बार्डियर और इस तरह की बड़ी कंपनियां हैं, उनको लेके 23 कंपनियां कुल जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड है। IRCTC भी इसमें इंटरेस्टेड है और 109 रूट पर जो प्राइवेट ट्रेनें हैं उनको चलाने की सरकार की योजना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का जो स्टेप है वो रेलवे में लाना सही है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है या फिर ये रेलवे में ही नई जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर करने का एक तरीका हो सकता है? क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो ये कि रिलायंस जो है वो टिकटॉक का जो इंडियन बिजनेस है, पूरा टिकटॉक नहीं, जो इंडियन बिजनेस है उसको खरीद सकती है। अब क्या ही कहा जाए इसके लिए, अगर खरीद भी लेती है तो इसका मतलब ये है कि अब रिलायंस जो है वो टिकटॉक को लेकर आएगी, और हो सकता है नाम चेंज करके लेकर आए, हो सकता है उसी नाम से लेकर आए, लेकिन फिर से वही जो उटपटांग डांस और अजीबोगरीब जो कंटेंट था वो देखने हो सकता है रिलायंस जो है कुछ तब्दीलियां करे इसमें। लेकिन अभी तक जो है कुछ फाइनल नहीं है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि रिलायंस जो है टिकटॉक को खरीद सकती है। जैसे में आपके लिए सवाल है कि अगर रिलायंस इंडिया में जो टिकटॉक का बिजनेस उसको खरीद लेती है और इंडिया में लॉन्च करती है टिकटॉक को, तो क्या आप टिकटॉक को दोबारा यूज करेंगे या फिर आपके लिए टिकटॉक सिर्फ एक ऐप है और जिसके जाने से आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो नॉर्ड से रिलेटेड है। अक्टूबर में कंपनी नॉर्ड का एक ग्रेइश कलर वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। अभी हालांकि 2 जो कलर ऑप्शंस आते हैं, ऐसे में ये देखना होगा कि जो अभी का जो मौजूदा इसका ऑनिक्स ग्रे कलर जिसको कंपनी कहती है वो उससे कितना अलग होगा। मतलब आफ्टर ऑल ग्रे तो ग्रे ही है ना। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो आईफोन 12 से रिलेटेड है, और एप्पल का जो मोबाइल लॉन्च इवेंट होने वाला था सितंबर में वो डिले हो सकता है, वो अक्टूबर में हो सकता है, और हो सकता है कि वो 12 तारीख से शुरू हो। और इसमें आईफोन 12 कंपनी लॉन्च कर सकती है। जो डिले के पीछे कंपनी कारण बता रही है वो ये कि कोविड है और उस चक्कर में जो मैन्युफैक्चरिंग और बहुत तमाम चीज़ें जो है उन पर पाबंदियां हैं, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो इस चक्कर में जो आईफोन का लॉन्च इवेंट है वो सितंबर से खिसक के अक्टूबर में हो सकता है, जिसमें आईफोन 12 लॉन्च हो सकता है। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो भी iOS से ही रिलेटेड है, और iOS 14 जो है नए आईफोन में देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे अच्छी जो खास बात है वो ये कि यूजर जो है इसमें अप्रोक्सीमेट लोकेशन, जो एग्जैक्ट जीपीएस के जो बेस्ड लोकेशन होता है उसके जगह अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे सकता है, जिससे पहल अच्छी लगती है कि जो कंपनियां है ना वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान सकी। तो एक अच्छी कोशिश है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है।
इसके अलावा अगला अपडेट भी आईफोन और एप्पल से ही रिलेटेड है। एप्पल को जो है वो $500 मिलियन का पेनल्टी देनी पड़ सकती है पेटेंट ब्रीच मामले में। यूएस कोर्ट ने एप्पल को इतनी भारी भरकम जो पेनल्टी हो चुकाने का आदेश दिया है। असल में कंपनी है पैनॉप्टिक्स के नाम से जिसने 4G पेटेंट कराया हुआ था और उसका कहना है कि आईफोन ने और एप्पल ने इस जो पेटेंट है उसको वायलेट किया है, जो कि कोर्ट में प्रूव हो गया है। और अब एप्पल को $500 मिलियन यानी करीब कहा जाए तो कुछ 4,000 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी को एज ए फाइन देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। इसके बाद जो अगला अपडेट निकल कर आता है वो फेसबुक से रिलेटेड है। फेसबुक जो है वो आपको एक अपडेट देगा, एक अलर्ट देगा अगर आप कोविड-19 से यानी कोरोना से रिलेटेड कोई भी फेसबुक पोस्ट करते हैं तो। यानी ये बेसिकली अगर देखा जाए जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है ना, जो कोरोना या किसी भी चीज को लेकर एक जो फेक न्यूज फैलाने का जो धंधा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश है, जो अच्छी पहल है। नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या आपको कोरोना से रिलेटेड जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक पे जो फेक मैसेजेस आते हैं क्या आप तक पहुंचे हैं, और अगर वो पहुंचा है तो कौन सा मैसेज है। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो भी फेसबुक और सोशल मीडिया और ट्विटर से ही रिलेटेड है। ये दोनों ही कंपनी यानी फेसबुक और ट्विटर यूएस की जो इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ जो टेमिंग डाउन द मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली। यानी जो अफवाह फैलाई जाती है ना, आपको ध्यान होगा कि तो इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट चुने गए थे उस टाइम भी कैम्ब्रिज एनालिटिका करके कंपनी थी जो सामने आई थी, जिसका एक खुलासा हुआ था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है वो फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए उसने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है। तो ऐसे में अगर ये फेसबुक और ट्विटर दोनों एक्टिव होते हैं और इस चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अच्छा कदम होगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया और यूएस और किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये एक इलेक्शन की बात है। और इलेक्शन मुझे और आप जैसे जो आम जनता है उसको अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार है, ना कि किसी सोशल मीडिया के बहकावे में आकर और इस तरह की चीज़ें करके जो कैंडिडेट है उसको जिताने का काम किया जाए। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो पेटीएम से रिलेटेड है। पेटीएम में अब आप स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और सिर्फ 10 रुपए की इनिशियल वैल्यू से, मतलब 10 रुपए से भी आप शेयर खरीद सकते हैं, जो कि एक अच्छा कदम लगता है कि इससे पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट करवाना पड़ता था, लेकिन अब आप पेटीएम के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड भी जो है पेटीएम के थ्रू आप ले सकते हैं, तो चीज़ें डिजिटल हो रही है, अच्छा है। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो ड्रॉपबॉक्स से रिलेटेड है। ड्रॉपबॉक्स के जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनको नया पासवर्ड मैनेजर, वॉलेट और कंप्यूटर बैकअप फीचर भी मिलेगा, जो कि अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को क्यों, आप और मेरे जैसे जो आम लोग सब्सक्राइबर हैं इसके जो ड्रॉपबॉक्स की सर्विसेज यूज़ करते हैं, क्या उनको सिक्योरिटी का अधिकार नहीं है? क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल कर आता है वो BSNL से रिलेटेड है और BSNL ने जो है वो 399 और 1699 का जो प्लान है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसमें 399 में आपको 80 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 1 GB पर डे का डेटा मिलेगा। लेकिन ये प्लान जो है, ये दोनों ही प्लान्स चेन्नई और तमिलनाडु सर्कल में जो है वो नहीं एप्लीकेबल होंगी, वहाँ से पे काम नहीं करेंगे, लेकिन पैन इंडिया बाकी काम करेंगे। लेकिन जो सवाल है वो नेटवर्क पे है, उसकी नेटवर्क कवरेज कितनी स्ट्रॉन्ग है BSNL की। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग पहले जब BSNL आया था और जो सेलफोन्स में हम BSNL यूज़ करते थे ना, उस टाइम पे BSNL मेरे पास भी था और हम लोगों ने BSNL का जो एक्रोनिम है उसका लोगों ने नाम रखा था कि भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि कॉल्स ही नहीं लगते थे। आप 9 बार 10 बार 20 बार ट्राई कर रहे हैं, कहीं जाके उसके बाद 1 बार कॉल लगता था। हालांकि अब तो वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब भी एक नेटवर्क इशू तो है। क्या आपके पास BSNL का कोई सिम है, और अगर है तो कितने दिन से यूज कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिरी अपडेट जो निकल कर आता है वो मोटो रेजर 5G से रिलेटेड है, जो सितंबर में लॉन्च होने वाला है। हालांकि जो मोटो रेजर का जो फर्स्ट वेरिएंट है, जो 4G वेरिएंट है, वो अभी भी इंडिया में अवेलेबल है और कुछ 1,10,000 रुपये उसकी कीमत है। फोन देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो आप एक फ्लैगशिप फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं मिल पाता है, फ्लैगशिप कैमरा नहीं मिल पाता है, फोन फोल्डेबल है, फुल स्क्रीन जो आपको फोल्डेबल स्क्रीन वाले आजकल जो फोन ट्रेंड में आ रहे हैं ना, फोन उसी डिज़ाइन पे बेस्ड है। लेकिन जो मोटो रेजर का जो पुराना फ़ोन था वो ट्रेंड जो है कंपनी ने पकड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि मोटो रेजर लॉन्च हुआ था ना तो काफ़ी उसने धमाल मचाया था। क्या आप मोटो रेजर को लेने में इंटरेस्टेड हैं, या इसके अलावा जो और ऑप्शन है जैसे मेट X2 है, Z Fold 2 है गैलेक्सी का, ये और भी जो फ़ोन आने वाले टाइम में आने वाले हैं, LG का जो फ़ोन आने वाला है फोल्डेबल, क्या आप फोल्डेबल फ़ोन्स में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि इसकी जो प्राइस है और जो टेक्नोलॉजी वो अभी तो काफ़ी महंगी, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो काफ़ी महंगी है।
और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोगों की पॉकेट से ही बाहर होगा। तो ये बेसिकली प्रीमियम सो कॉल्ड जो फीचर के नाम से ये फ़ोन जो है इस तरह के जो एप्लीकेबल है लोगों के पास। क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए रोजाना ही ऐसे वीडियोस लेकर आता है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।